चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, लेट अ रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n क्रॉस n बाय a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, x रिलेटेड टू y कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमको दो सेट को ही रिलेट करना है, जैसे a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी रखा है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई सेट था x कॉमा y जिसमें x और वाई दूसरे से रिलेटेड, अब दो अलग अलग सेट है और हमको उन दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, तो अपना रिलेशन क्या दे रखा है इन दो सेट के लिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो किस तरीके से होना चाहिए कि ए डी इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए, मतलब इसका पहला, इसका आखिरी और इसका एंड और इसका स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब ए डी इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। अब पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना होगा तो इसको खुद से रिलेट करना पड़ेगा, मतलब कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी अपन को चेक करना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सर? तो देखो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हम क्या करते थे इक्विवेलेंस में x रिलेटेड टू x चेक करते थे ना, मतलब x कॉमा x सेट मानते थे, फिर उसको देखते थे वो उस रिलेशन में डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब x रिलेटेड टू x चेक करते थे कि। और लेकिन अब यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है और ये भी एक अलग सेट है और ये भी अलग सेट है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, a कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सेम चीज़ लिखी है मैंने, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी है तो वो क्या बन जाएगा, इसमें डालो तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, ए बी, देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, मतलब इसका पहला लिया फिर इसका आखिरी लिया तो बन गया ए बी, फिर इसका पहला लिया मतलब इसका आखिरी लिया और इसका पहला लिया तो क्या बन गया बी ए। तो ए बी और बी एक दूसरे के इक्वल है। अरे हाँ, मतलब ऐसा लिखा ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, मतलब बस आगे पीछे लिख दिया, बाकी तो वो इक्वल ही है ना। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में अपन को क्या ऐसे दे रखा है कि a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। ठीक है, तो अपन को ये प्रूव करना होगा कि c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर ये रिलेटेड होगा तो ये क्या बनाएगा, इसका c और इसका b, तो क्या बन जाएगा सी बी इज इक्वल्स टू यहाँ से d और यहाँ से a, क्या बन जाएगा d a। ठीक है, तो सी डी को मैं बी सी लिख सकता हूँ और डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी भी तो लिख सकता हूँ, बस ऐसे पलट दिया और कुछ नहीं किया, पलट दिया, इक्वल्स टू के इधर उधर पलट दिया। ठीक है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हो गया और यही तो है वो चीज़। हाँ, तो ये चीज़ तो ट्रू है ना। तो इट मीन्स ये जो है सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी होगा, इट मीन्स ये सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि ऐसा दे रखा होगा कि ए कॉमा बी रिलेटेड होगा किसी सी कॉमा डी के और सी कॉमा डी किसी से रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ से। यही तो होता है ट्रांजिटिव में कि ये इसका एंड और इसका स्टार्ट सेम रहता है, अपन को इन दोनों को रिलेट करना होता है। ठीक है, तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना होगा तो अपना रिलेशन क्या होगा कि ये आ जाए, एक ए कॉमा बी रिलेट हो जाए, क्या कहते हैं इससे, ये ई कॉमा एफ से। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी रिलेट हो जाए ई कॉमा एफ से तो अपना टारगेट क्या है कि क्या आ जाना चाहिए, तो देखो ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई आ जाए कैसे भी, है ना। यहाँ से ये तो आ रहा है कि ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। तो इस बनाने की कोशिश करते हैं, तो बताओ अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए डी इक्वल्स टू बी सी बनेगी और इस बंदे की इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी सी एफ इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, तो यहाँ से काम करते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी आएगी, डी ई बाई एफ आ जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी और सी की वैल्यू कितनी है अपनी, डी ई बाई एफ। देखो डी से डी कट गया क्या, हाँ डी से डी कट गया। अब देखो, अब एफ नीचे है तो एफ को उधर लेके चले जाओ, क्या आ गया, ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई। देखो कहीं यही तो हमको प्रूव नहीं करना था। अरे हाँ सर, हमको तो यही प्रूव करना था और देखो वही का वही आ गया, आ गया। यही तो अपने को प्रूव करना था। इट मीन्स कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी होगा, हेंस प्रूव दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।